नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जो वर्तमान में थोड़ा धैर्य उनका जो है उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है। एक तरह से उनके थोड़ी बोरिंग, निरसता या नकारात्मकता उनके माइंड में ज़रूर बीच बीच में आ जाती होगी। इसी को लेकर के मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपने पिछले 1-1.5 साल से सिलेबस को काफ़ी बार पूरा कर लिया है। कोई ऐसा पार्ट है नहीं जो आपने 2-2, 4-4 बार नहीं पढ़ा है, जिसके एक्सरसाइज आपने हल नहीं किए हैं, जिसके मॉडल पेपर भी आपने सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद में काफ़ी ऐसे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है, अभी 4-5 दिन एग्ज़ाम के 4 दिन बीच में बचे हुए हैं मेन। तो उनके माइंड में ये है कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, मेरे कुछ ही याद नहीं आया है। इस तरह की बातें उनके माइंड में चलती रहती हैं। अब इसलिए ये जो दौर है, अब 4-5 दिन का जो दौर है, ये खाने पीने वाला दौर है। इसमें आप अच्छे से खाना कीजिए, जितना पढ़ सकते हैं आराम से उतना पढ़िए। आप इस बात का दिमाग में नकारात्मकता न लाएं कि ये रिवीजन रह गया मेरा, ये रह गया, पेपर कठिन आ गया तो क्या होगा, इन पेपरों से, इन टॉपिक से नहीं आया तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपने काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी बार पढ़े हैं, काफ़ी उनकी एक्सरसाइज हल्की है। इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी ये सोच करके तैयारी करिए लगातार कि जो रिवीजन हो जाएगा वो ठीक है, जो रह जाएगा वो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पढ़ ली वो बातें सारी माइंड में सेट हैं आपके, दोबारा पेपर सोल्व करोगे जब रिकॉल हो जाएंगी वो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। नकारात्मकता न लाएं आप किसी भी प्रकार की। आप अपने भगवान पे विश्वास रखें, आप खुद पे विश्वास रखें, क्योंकि जो इतनी बार आपने प्रयास किया है टॉपिकों का, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको पेपर सोल्व करते समय याद आ जाएंगे। दूसरा, आप पेपर दें उस टाइम थोड़ी बातें ध्यान में रखना है। एक तो आपका एडमिट कार्ड के सारे रूल और रेगुलेशन आप पढ़ लीजिए, आप अपनी आईडी साथ में ले जाइए और सेंटर पे आप टाइम पे पहुंच जाइए। 1-2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें। आप फिक्स टाइम जो है, नज़दीकी टाइम, उसके अकॉर्डिंग न चलें। दूसरी बात ये है कि जैसे इसमें टोटल 150 क्वेश्चन अब की बार पेपर में, तो 150 क्वेश्चन का पेपर जो है वो लंबा हो जाता है। तो पेपर सेटर जो है उसको काफ़ी क्वेश्चन सेट भी करने हैं। जैसे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसियाँ चल रही हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पेपर हैं। तो जीके वही है, बार बार राजस्थान जीके है और है, तो काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो उसको बनाने पड़ेंगे। तो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डेफिनेट हैं आएंगे पेपर में, जैसे सीईटी में आए थे। 150 में से 15-20 क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसे होंगे जो आप उसी दिन उन क्वेश्चन को देखेंगे फर्स्ट टाइम। उन क्वेश्चंस को लेकर के आप किसी प्रकार की नकारात्मकता न लें। आप खुश हो करके उन क्वेश्चन की तरफ स्माइल करते हुए उनको छोड़ दीजिए, ताकि आप के जो नेगेटिव मार्किंग है वो उससे आप बच जाएं। दूसरी बात है, ये ध्यान रखनी है आपको कि जो 150 क्वेश्चन हैं पेपर में, वो जैसे आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, 40 कर लिए, उसके बाद में आप ओएमआर शीट में उनको ज़रूर भरिए। आप जैसे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन देख करके और 13 नंबर का उत्तर भरिए। 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर ओएमआर शीट में देख के उत्तर भरिए। आप ये नहीं कि इधर उत्तर भरते जा रहे हैं और सीरियल आप नहीं देख रहे हैं। इससे कई बार बच्चों की क्या होता है कि सीरियल जो सीक्वेंस बिगड़ जाता है। कोई एक क्वेश्चन उसने बीच में कर नहीं रखा हो तो वो रो ख़राब हो जाती है। 5-7 क्वेश्चन बाद में वो देखता है तो बहुत दिक्कत होती है उसको। तो इसलिए सारे बच्चों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, सभी रीट अभ्यर्थियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अब तक जो जितनी तैयारी हो गई है उससे आगे आप जितना धैर्यपूर्वक
तैयारी कर सकते हैं, धैर्यपूर्वक रिवीजन कर सकते हैं, वो कीजिए बस। उसमें ये नहीं सोचना है कि जो पार्ट रह गया उसमें मेरा क्या होगा। कुछ बातें ऐसी है जो मैं रिवीजन नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम थोड़ा बचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बातें सारी आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो पेपर सोल्व करते समय विशेष ध्यान रखें, सेंटर पे आप टाइम पे पहुँचें, एडमिट कार्ड के रूल और रेगुलेशन आप आराम से पूरे पढ़ लें। ये बातें विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। दूसरा, ये 4-5 दिन का जो दौर है ये खाने पीने का, नींद लेने का दौर है, और इसमें नकारात्मकता से दूर रहें, आप सोशल मीडिया से दूर रहें। काफ़ी अफवाहें चलेंगी इस पर कि काफ़ी अफवाहें ये चलेंगे कि पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जो भी होना है वो होगा, आपके हाथ में है पेपर सोल्व करना। आपके हाथ में थी तैयारी करना, वो आपने कर ली है। तो तैयारी करने के बाद में जो बच्चा है उसको अपने खुद पे विश्वास करते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, जो दूसरी एक पॉइंट पे और आऊँगा, काफ़ी बच्चों ने, जो हिंदी के बच्चे हैं, उन्होंने एसएस का भी फॉर्म लगा रखा है, या एसएस के उन्होंने हिंदी का भी लगा रखा है। तो वो चाहते हैं कि हमें दोनों पेपर देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। तो जिनका मेन सब्जेक्ट मान लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट है मेन, उसका वो जैसे बाद वाली पारी का उसका मेन सब्जेक्ट है, पहले वाला उसने ऐसे ही भर रखा है, तो पहले वाला वो देख ले प्रैक्टिस के तौर पे, तो भी ठीक है। और अगर वो ऐसा चाहता है कि मैं एक ही पेपर दूँगा, एक पेपर ही सोल्व करने में इतना थकान आ जाती है, तो एक पेपर सोल्व करने बाद में दूसरे में जाओगे तो दिमाग पे तनाव आता है, तो वो आप इस बात को खुद समझ सकते हैं, आपके शरीर की बॉडी को, कैपेसिटी को, कि किस तरह से काम करता है आपका माइंड, कितनी आपको थकावट आती है, कितना सर दर्द होता है। ये किसी के कहने पे आप फैसला मत लें, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि दोनों पेपर देने चाहिए मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे मेन जो मेरा सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट मैं दूँगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी के कहने से फैसला मत लीजिए। आप इसलिए फैसला मत लीजिए कि आपका साथ वाला क्लासमेट है वो दोनों पेपर दे रहा है, तो उसको देख करके आप दोनों दे रहे हैं। आप अपना फैसला अपने हिसाब से लीजिए। अब आपका मेन सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कौन से की मेरिट कम रहेगी, कौन सी ज़्यादा रहेगी, ये सब बात की बातें हैं। इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी जो रीट का है उसे ये सोचते हुए पेपर देना है कि मैं अच्छा करूँगा, बेटर करूँगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेपर देना है। और जब तक अभी जितना टाइम बचा हुआ है 4-5 दिन का, उसमें जितना आप रिवीजन कर सकते हैं आप कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।